अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? होपफुली यू मस्ट बी डूइंग गुड। कोविड-19 की सिचुएशन में भी आप लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे होंगे, अपना ख्याल कर रहे होंगे और इसे सीरियसली ले रहे होंगे। खैर, टुडेज टॉपिक इज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज प्रिंसिपल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्रेमवर्क पढ़ाया था। उस फ्रेमवर्क में टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को हमने पढ़ा था। वन ऑफ देम वर द जेनेरिक वन, जो कि 5 थी। उसके बाद थी अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जो ज्यादा थी। ठीक है, जेनेरिक एक्टिविटीज वो थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर मॉडल में, हर प्रोसेस मॉडल में एक ही तरतीब में, एक ही ऑर्डर में इस्तेमाल होती है। और अम्ब्रेला एक्टिविटीज वो थी जो इन तमाम एक्टिविटीज में, इन पांचों एक्टिविटीज में, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के पांचों एक्टिविटीज में कहीं पर भी पार्शली इस्तेमाल होती है। तो आज हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स, अबाउट द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, द जेनेरिक वन। जो 5 हमने जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन एक्टिविटीज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है सेपरेटली। What are the principles we are going to follow during the implementation or execution or application of all 5 framework generic activities of software engineering process? ठीक है, let's begin. For your reminder, here are the 5 generic activities consisting communication, planning, modeling, construction and deployment. कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ, आपको रिमाइंड कर देता हूँ, फ्लैशबैक कर देता हूँ। कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज द फेज इन विच द सॉफ्टवेयर इंजीनियर or the group or the team collects the requirements from the customer or the person who is asking for software to be developed. ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर और अदर स्टेक होल्डर्स जो कि कस्टमर है, वो उनके दरमियान आपस में राब्ता होता है। दिस इज द फर्स्ट फेज, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द फ्रेमवर्क। कनेक्शन होता है आपस में। उसके बाद कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को, प्रैक्टिशनर को, और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर उस पर काम शुरू करता है। सेकेंड स्टेप, द सेकेंड एक्टिविटी थी प्लानिंग। आफ्टर knowing about the all requirements from the customer, you are going to plan about the software development. कैसे आप इन एक्टिविटीज को एड्रेस करते हुए अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को या इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग करते हैं आप कि कितने लोग चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स कौन सी चाहिए होगी, टीम्स बनेगी, छोटी टीम्स होंगी, कितने लोग होंगे, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाएगी, कितने दिन में ये करना होगा, एक्सेट्रा। कितना बजट एलोकेट होगा, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए होगी, कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, एक्सेट्रा। देन कम्स द थर्ड एक्टिविटी, दैट इज द मॉडलिंग। इसमें हम एक्चुअल जो हमने डिजाइन करना है अपना सॉफ्टवेयर, उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसको मॉडल बनाते हैं कि अब इसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। मॉडलिंग में हमारे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वगैरह डिजाइन होते हैं ताकि एक मॉडल बन जाए और देखा जाए कि क्या ये ठीक है,
क्या इस पर हम काम कर सकते हैं, फिर चेंजेस की जाए मॉडल को अकॉर्डिंगली। फोर्थ एक्टिविटी इज द कंस्ट्रक्शन। जो मॉडल बनाया है उसी को जहन में रखते हुए हम कोडिंग करते हैं पूरे प्रोग्राम की, पूरे सॉफ्टवेयर की, यानी कोडिंग इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फेज में ही कोडिंग को टेस्ट भी किया जाता है। टेस्टिंग इज आल्सो वैलिडेशन एंड टेस्टिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि क्या हमने ठीक किया है कोडिंग, उसका रिजल्ट जो आ रहा है वैसे ही जैसा हमने चाहिए, एक्सेट्रा। देन द लास्ट activity generic is the deployment. When you are done with the coding, the software has been tested and verified, validated, तो आप सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास जाकर इंस्टॉल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और उसे चला कर दिखाएंगे और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। तो ये आपकी 5 जेनरिक एक्टिविटीज है जिनके प्रिंसिपल्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन। The first principle of the communication phase is to listen, सुना जाए। यानी जब whenever the customer is telling you about the requirements, you should try to focus on the speaker's word rather than formulating your response to the words. खामोशी से आपने उसकी पूरी बात सुननी है, बजाय इसके कि आप बीच में रिस्पॉन्स देते जाएं, अपने वर्ड्स उसमें इनपुट करते जाएं। तो कहते हैं ना, मेरे मुंह में अपनी जुबान डाल देना, ऐसा नहीं करना। आपने उसकी दिल की बात, उसकी रिक्वायरमेंट सुननी है फोकस के साथ। और अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो ही आपने उसे कहना है कि इसे दोबारा क्लियर कर दे, लेकिन बार बार मदाखलत से गुरेज करना है। Try to avoid constant interruptions. सिर्फ जो चीज समझ में ना आए आप उसे पूछिए, that's it. And never become contentious in your words or action as a person is talking. यानी अगर आप उसकी तरफ फोकस भी हैं और इस दौरान आप आंखें घुमा रहे हैं, रोलिंग योर आईज और शेकिंग योर हैंड, और इधर टांगे हिला रहे हैं और इधर तो घूम रहे हैं, इससे भी कस्टमर जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, वो डिस्टर्ब होगा। तो कम्युनिकेशन फेज आपका परफेक्ट नहीं होगा। These are the principles of, this is the first principle of communication. Second principle of communication is prepare before you communicate. कॉन्टेक्स्ट से, बातचीत से पहले आपने खुद की तैयारी करनी है। यानी जिस फील्ड के बारे में आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इंडस्ट्री का कोई कस्टमर है, वो अपनी मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, तो थोड़ा सा उसकी इंडस्ट्री के बारे में आप पहले से पढ़ लें, ताकि आपको उसकी बिजनेस की, उसकी रिक्वायरमेंट की पहले से थोड़ी सी नो-हाउ हो। तो आपकी प्रिपरेशन पहले से होगी, तो आपको हर सवाल उससे बार बार करना नहीं पड़ेगा। And if you have responsibility for conducting the meeting, prepare an agenda in advance of the meeting. और मीटिंग से पहले एजेंडा जरूर बनाएं, क्या आपने इस मीटिंग में बात क्या करनी है, सवाल क्या पूछने हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पॉइंट्स आप लाजमी क्लेरिफाई करवा कर आएंगे, ये आपने पहले से एजेंडा बना लेंगे। ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज someone should facilitate the activity. देखिए, 1 to 1 भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि every communication meeting should have a leader, यानी facilitator, to keep conversation moving in productive direction, to mediate any conflict with others, and to ensure them that other principles are followed. यानी आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कंफ्लिक्ट आ जाए, तो एक थर्ड पर्सन अगर होगा जो फैसिलिटेट कर रहा होगा आपकी मीटिंग को, दरमियान का होगा, मीडिएटर होगा, तो वो उस इशू को रिजॉल्व करने में आप दोनों की मदद करेगा। या अगर टारगेट से हट रही होगी आपकी बात, फोकस से हट रही होगी, लाइन से हट रही होगी, ऑफ द लाइन जा रही होगी, तो वो उसे
कहेगा कि अरे हमारा मकसद तो ये था, आप लोग बेहतर है कि इस पॉइंट पर वापस आ जाए। जो बात कर रहे हो तो उन्हें कभी कभी पता नहीं चलता, वो कहीं के कहीं चले जाते। तो थर्ड पर्सन, द फैसिलिटेटर, द मीडिएटर, द लीडर ऑफ दैट कम्युनिकेशन will help you in doing such things. Then fourth principle of the communication is the face-to-face communication is best. टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन भी एक सोर्स है कम्युनिकेशन के, लेकिन जब तक आप फेस टू फेस नहीं बात करते, आप आइडियल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग नहीं कर सकते। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का फ्लेवर ही कुछ और है। इट यूजुअली वर्क्स बेटर and some other representation of the delivered information present. The fifth principle is to take notes and document decisions. जितनी आपने बातचीत की है कस्टमर के साथ, उसे रिकॉर्ड कीजिए, यानी लिखिए, राइट डाउन कीजिए। जो भी पॉइंट्स आपकी बात हुई है उसे कहीं ना कहीं आप सेव करते जाए, रिकॉर्ड करते जाए, और उन पॉइंट्स पर जो जो डिसीजन आते जाएं, जिस पर आप दोनों म्यूचुअली एग्री होते जाएं कि हाँ ठीक है, इतने टाइम में बन जाए सॉफ्टवेयर, ठीक है आप इतने टाइम में हमें टेस्ट करके देंगे, ठीक है इतना बजट में आपको फर्स्ट फेज में दूंगा, ठीक है आपको मैं इतना बजट लास्ट फेज में दूंगा, ओके कलर स्कीम सॉफ्टवेयर किस तरह हो तो चलेगा, ये फीचर हो तो बेहतर है, ये ना भी हो तो चलेंगे। ये सारे डिसीजन जो आप सेटल डाउन करते जा रहे हैं वो आप नोट करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, ताकि बाद में कोई कंफ्लिक्ट ना हो कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तो वो सामने हो मौजूद। ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन in Bahami discussion, collaboration and consensus occur when the collective knowledge of members of the team is used to describe product or system function or feature. कब होती है कोलैबोरेशन? जब सारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक उसमें इनपुट आए, तो ये बेहतर होती है कोलैबोरेशन की जो टेक्निक है। Each smart collaboration serves to build trust among team members and creates a common goal for the team. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनपुट देंगे, कोलैबोरेट करेंगे आपकी डिस्कशन में, तो वो फिर ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे पर, और वो एक कॉमन गोल पर टीम के तौर पर सामने आते जाएंगे। पहले स्टेज से टीम वर्क है लार्जली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो शुरू से उन्हें फील हो जाएगा कि नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीम even in the first phase of communication. Seventh principle is to stay focused, modularize your discussion. The more people involved in any communication, the more likely that discussion will bounce from one topic to the next topic. The facilitator should keep the conversation modular, leaving one topic only after every group has been resolved. यानी बहुत ज्यादा लोग भी अगर शामिल कर लेंगे आप डिस्कशन में, तो चांसेस हैं कि आप टॉपिक से हट जाएंगे, वन टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जो फैसिलिटेटर है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि फैसिलिटेटर, लीडर या मीडिएटर वहाँ मौजूद हो, तो वो इंश्योर करे कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो ही टॉपिक दूसरा शुरू होना चाहिए, तो वो रोके नहीं, आप पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है। एट्थ प्रिंसिपल इज द communication is if someone is unclear, draw a picture. Always, हमेशा, इवन हम प्रेजेंटेशन भी जब बनाते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो डायग्राम बना लेते हैं, स्केच बना लेते हैं, कोई चार्ट बना लेते हैं, कोई ग्राफ बना लेते हैं। पिक्चोरियल और डायग्रामिक और स्केच बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टॉपिक की, वो कदरे आसान होती है सामने वाले के समझने के। बेहतर है अगर नहीं समझ में आ रही किसी को आपकी कोई बात, तो आप स्केच बनाकर ड्रॉ करके बता दें, शायद उसका समझ जाए। नाइन्थ प्रिंसिपल, वंस यू एग्री टू समथिंग, मूव ऑन। अगर आप एक किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पर एग्री हो गए तो आगे बढ़ जाए। इफ यू कांट एग्री टू समथिंग, मूव ऑन। और अगर आपको लगता है इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे आप एग्री हो ही नहीं पा रहे, बिल आगे टाइम वेस्ट हुए जा रहा है,
तो आप इसे साइड पे रखें, आगे बढ़ जाए, बाद में देखेंगे, उसी पे टाइम ज़ाया नहीं करें। If a feature or function is unclear or cannot be clarified at the moment, move on. अगर कोई फीचर या कोई फंक्शन है वो इस वक्त समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, या बेहतर है कि बाद में समझा जाए, तो भी आप आगे बढ़ जाए, उसे पीछे रखें। किसी एक पॉइंट पर आपने स्टक नहीं हो जाना, कम्युनिकेशन को रोक नहीं देना, ठीक है। पॉइंट 10, प्रिंसिपल 10, negotiation is not a contest or a game. It works best when both parties win. नेगोशिएशन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने सामने वाले को कायल कर रहे हैं अपने दलाल से, या वाइस वर्सा, उसने यहाँ पे आपको कायल करना है, क्योंकि मुकाबला नहीं एक दूसरे पर हावी होने का। बेहतर यही है कि दोनों पार्टी समझ जाएं बात को और एग्री करें और आगे बढ़े। कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए नेगोशिएशन के बाद जहां आप कंप्रोमाइज करें, यानी आपको कंप्रोमाइज करना भी आना चाहिए कि भाई किसी पॉइंट पे मैंने कंप्रोमाइज कर लिया और आगे बढ़ गया, किसी भी सामने वाले ने कर लिया और आगे बढ़ गया, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि अड़ गए बस, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ द सेकंड फ्रेमवर्क एक्टिविटी is the planning. After communication, we move towards the planning activity. First principle of the planning activity is understand the scope of the project. जब तक आप प्रोजेक्ट के स्कोप को नहीं समझेंगे तब तक आप प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। यानी इट इज इम्पॉसिबल टू यूज अ रोड मैप, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, तो आपको पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है, तब तक आप उस रोड मैप भी नहीं बना सकते, रास्ते नहीं बना सकते। इसको प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टीम विद डेस्टिनेशन। आपको पता होना चाहिए आपने एक्चुअली टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसा सॉफ्टवेयर आपने बना कर दिया, स्कोप पता होना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसमें नहीं होना चाहिए, तभी आप प्लानिंग कर सकेंगे। सेकंड प्रिंसिपल, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सारे स्टेक होल्डर्स आपस में इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग फेज में, यानी स्टेक होल्डर्स डिफाइन प्रायोरिटीज, एस्टैब्लिश कंस्ट्रेंट्स, तरजीहात का तयन करेंगे, वो जो मसाइल हैं, कंस्ट्रेंट्स है, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स है, उन्हें सामने रखते जाएंगे। और फिर टू accommodate these realities, software engineers must often negotiate order of delivery, timelines and the other project related issues. फिर प्लानिंग फेज में ही जब सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साथ साथ ही ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, टाइमलाइन और दूसरे दीगर जो इश्यूज हैं उन पर नेगोशिएशन भी जारी रखनी में आसानी होती है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो डिसीजन दोबारा भी हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, क्योंकि इन्वॉल्व है लोग। थर्ड प्रिंसिपल, रिकॉग्नाइज दैट प्लानिंग इज इटरेटिव। प्लानिंग का फेज बार बार चेंज हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, सर्किल की तरह मूव कर सकता है। प्रोजेक्ट प्लान इज नेवर इंग्रेव्ड इन स्टोन, कभी भी डेडलाइन नहीं आ जाती इसकी। As work begins, it is very likely that things will change. काम के साथ साथ चीजें चेंज भी हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, हालात के मुताबिक चेंज हो सकता है, तो आपने प्लानिंग फेज को रिजिड नहीं रखना कि चेंज ही नहीं हो सकता। As a consequence, the plan must be adjusted to accommodate these changes based on feedback. जब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे सारे तो देखते जाएंगे काम कैसे हो रहा है, तो बता सकते हैं कि ये काम आपने ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, या हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। आपको उन फीडबैक्स को अकोमोडेट करना है, इसलिए प्लानिंग फेज इटरेटिव नेचर का होता है। फोर्थ प्रिंसिपल, एस्टिमेट बेस्ड ऑन व्हाट यू नो। इफ इंफॉर्मेशन इज वेग और अनरिलायबल, एस्टिमेट्स विल बी इक्वली अनरिलायबल। जब आपको किसी बात के बारे में पता ही नहीं है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करें, सिर्फ उस पॉइंट पे काम करें जिसके बारे में आप एब्सोल्युटली सर्टेन है कि इसमें रिजल्ट निकले। इधर उधर अनसर्टेनिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। फिफ्थ प्रिंसिपल, कंसीडर रिस्क एज यू डिफाइन द प्लान। रिस्क हमेशा आपने ध्यान में रखना है। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। रिस्क का सेपरेट टॉपिक भी हम शायद लास्ट में जाकर पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक। जहाँ जहाँ आप कोई काम कर रहे हैं
वहां अगर आपको लगता है स्केड्यूल आगे पीछे हो जाएगा तो आपने रिस्क को जहन में रखना है, डेडलाइन शायद हम आगे चले जाएं डेडलाइन से, तो आपने इन्फॉर्म कर देना है। तो रिस्क को भी जहन में रखना है आपने प्लानिंग करते वक्त कि शायद पैसे ज्यादा तो खर्च नहीं हो जाएंगे प्लानिंग के तहत, आपको लगे ये भी एक रिस्क है बजटिंग का। फिर टाइम डेडलाइन को आप क्रॉस तो नहीं कर जाएंगे, ये भी एक रिस्क है। ठीक है। छठा प्रिंसिपल, बी रियलिस्टिक। लोग रोजाना 100% काम नहीं करते, कभी वो काम चोरी भी कर लेते हैं, कभी वो उनमें सुस्ती भी होती है, कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो आपकी जो स्केड्यूलिंग है उसमें चेंज आ सकता है, इसलिए आपने सामने वाले को ऐसा कोई भी आसरा नहीं देना, आसरा जो हम कहते हैं ऐसी नहीं, ऐसा कोई भी बड़ी बात दावा नहीं करना जो आप पूरा ना कर सके, जो रियलिटी से बियॉन्ड हो। ठीक है, सारी रियलिटीज को जहन में रखते हुए आप सामने वाले के सामने कोई बात कर सकते हैं। सेवेंथ प्रिंसिपल, प्लानिंग, डिफाइन हाउ टू intend to ensure quality, यानी every tool or method intending to be used to ensure quality, define। जो भी टूल या मेथड आप यूज करते हैं प्लानिंग में जो क्वालिटी को इंश्योर करेगा, आप उसे डिफाइन भी करें साथ में, ये है कि इसका मकसद क्या है, ये कौन सी क्वालिटी से डिराइव करेंगे। प्रिंसिपल 8, डिस्क्राइब हाउ यू इंटेंड टू अकोमोडेट चेंज। जब कभी कोई भी चेंज आएगा, इफ कस्टमर आस्क फॉर इट इन बिटवीन, बीच में कोई कस्टमर ने चेंज बोल दिया प्लानिंग के दौरान, क्योंकि आपने इन्वॉल्व किया हुआ है सब स्टेक होल्डर्स को, तो ये जरूर डिस्क्राइब करें कि हाउ इज द इम्पैक्ट एंड कॉस्ट ऑफ चेंज असेस। उस चेंज का जो इम्पैक्ट आएगा वो कैसे आप असेस करेंगे। इम्पैक्ट तो आएगा ना, चेंज करने में टाइम भी आगे लग जाएगा, टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा और बजट भी लगेगा, तो उसे मेंशन करें, डिस्क्राइब करें। 9 प्रिंसिपल, ट्रैक द प्लान फ्रीक्वेंटली एंड मेक एडजस्टमेंट एज रिक्वायर्ड। हमेशा देखते रहे, रोजाना रेगुलरली देखते रहे कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ी है। किसी दिन आपको लगे आप प्रोग्रेस में पीछे रह गए टारगेट में, तो नेक्स्ट डे आप उसे और एडजस्ट करें, अकोमोडेट करें, उसे कंपनसेट करें, ज्यादा काम करवाएं लोगों से, ताकि आप एडजस्ट कर सके, अपनी टाइमिंग को पीछे ना रह जाए। थर्ड फ्रेमवर्क एक्टिविटी इज मॉडलिंग। इसमें मॉडल्स बनाते हैं। पहला प्रिंसिपल, द प्राइमरी गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम इज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, नॉट क्रिएट मॉडल। हमारा जो टारगेट है, मेन गोल है, वो सॉफ्टवेयर बनाना है, मॉडल बनाना नहीं है। Fast deliveries target is target. So models that slow the process down or provide little new insight should be avoided. ऐसे मॉडल जिनमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो, आप उन्हें अवॉइड करें ताकि सॉफ्टवेयर जल्दी डिजाइन हो सके। प्रिंसिपल 2, ट्रेवल लाइट, डोंट क्रिएट मोर मॉडल्स देन यू नीड। बिला वजह एक्स्ट्रा मॉडल्स मत बनाए कि देखता हूँ कौन सा वाला मॉडल बेहतर है, कौन सा वाले में कौन सा वाला फिजिबल है, एक्सेट्रा। जो चाहिए, जिन पे आपको यकीन है कि मॉडल्स पे ही काम होगा, आप सिर्फ वही बनाएं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मत बनाएं। प्रिंसिपल 3, strive to produce the simplest model that will describe the problem of the software. Simple models are easier for member of the software. आपकी जो टीम है उनके लिए सिंपल मॉडल जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। टीम टू अंडरस्टैंड रिजल्टिंग इन an ongoing form of feedback that optimizes the end result. उससे क्या होता है कि आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, फीडबैक भी आएगा और आपके एंड रिजल्ट को ऑप्टिमाइज किया जाएगा अगर आप आसान मॉडल्स बनाते हैं जो सबकी समझ में। प्रिंसिपल 4, बी एबल टू स्टेट एंड क्लियर पर्पस फॉर ईच मॉडल दैट इज क्रिएटेड, यानी यू मस्ट बी एबल टू स्टेट योरसेल्फ पर्पस ऑफ मेकिंग मॉडल। इफ यू कांट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। जिस मॉडल का पर्पस ही आप नहीं बता सकते कि क्यों बनाया है आपने, उसे डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि मॉडल किस लिए बना, ठीक है, वरना आप छोड़ दें मॉडल। प्रिंसिपल 5, adapt the models you develop to the system at hand, यानी appropriate मॉडल इस्तेमाल करें। For example, a video game application might require a different modeling
technique than real-time embedded software and control an automobile engine. यानी अगर हम किसी वीडियो गेम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी मॉडलिंग डिफरेंट होगी। अगर आप किसी रियल टाइम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या किसी एम्बेडेड मशीन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी मॉडलिंग डिफरेंट होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बना क्या रहे हैं, किस मशीन को टारगेट करते हुए आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ही मॉडल चूज करेंगे जो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए सूटेबल हो। Principle 6. Try to build useful models, but forget about building perfect models. यूजफुल मॉडल बनाएं, परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। मॉडलिंग शुड बी कंडक्टेड विथ एन आई टू द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टेप. Iterating endlessly to make a model perfect does not serve the need for agility. अगर आप कोशिश करें कि मॉडल को बेहतर से बेहतर करता जाऊं, परफेक्ट बना दें, तो आप बार बार उस पर काम करेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर ये है कि आपने मुनासिब यूजफुल मॉडल बनाया, काफी है, आप आगे बढ़ सकते। आपको और भी बहुत सारा काम करना है, ये बड़ा छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मॉडलिंग के बाद आपको कंस्ट्रक्शन भी करना। 7th principle, do not become inflexible about the syntax of the model. If it communicates content successfully, representation is secondary. Yani, most important is to communicate information that enables the next software engineering task. In that case, incorrect syntax can be followed. अगर आपका syntax incorrect भी है, लेकिन आपका यूजफुल है, लेकिन वो टारगेट अचीव हो रहा है जो आपको चाहिए, तो आप सिंटैक्स के चक्कर में मत पड़े, आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपका मकसद तो हल हो रहा है ना इसी में, तो आप आगे बढ़। फ्लेक्सिबल रहिए। 8th point principle, if your instincts tell you model isn't right, even though it seems okay on paper, you probably have reason to be concerned. अगर आपको पेपर पे तो मॉडल ठीक लगता है, लेकिन आपकी छटीस कह रही है इसमें कोई गड़बड़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि इसमें यकीनन कोई गड़बड़ है। इंजीनियर जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी छठी हमेशा सही कहती है, उन्हें तजर्बा होता है, तो आपको उस पर एरर ढूंढना है आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना, अपनी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करना। प्रिंसिपल 9, गेट फीडबैक एज सून एज यू कैन। मॉडल रिव्यू होने चाहिए बार बार सॉफ्टवेयर टीम मेंबर से, और ताकि जल्दी जल्दी रिव्यू हो, ताकि आप उनके फीडबैक ले सके, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, मिस्टेक हो, तो आप जल्दी उसे इनकॉर्पोरेट कर सके, एकोमोडेट कर सके। ठीक है, देर नहीं करें फीडबैक लेने में। 4th activity is the construction. This phase includes stages of coding, programming, validation and testing. इसमें 4 different सब parts हैं कंस्ट्रक्शन के: कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। यहाँ हम पहले कोडिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। कोडिंग का प्रिंसिपल है बिफोर यू राइट वन लाइन ऑफ कोड, बी श्योर ऑफ। कोडिंग की पहली लाइन लिखने से पहले आप किन बातों को यकीनी बनाएंगे? नंबर 1, अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आपको पता होना चाहिए इस कोडिंग के जरिए आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अंडरस्टैंड बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग के हवाले से। Number 3, pick a programming language that meets the needs of the software to be built and the environment in which it will operate. Different languages हैं कंप्यूटर की, डिफरेंट फंक्शन उनसे परफॉर्म होते हैं, तो आप वो पिक करें जो आपकी इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। हर लैंग्वेज सारे काम नहीं कर सकती, कोई लैंग्वेज किसी पर्पस के लिए, कोई किसी पर्पस के लिए। ठीक है, वही लैंग्वेज चूज करें जो आपके लिए यूजफुल है इस कॉन्टेक्स्ट में। Select a programming environment that provides tools that will make your work easier. हर लैंग्वेज के साथ सारे प्रोग्रामिंग टूल्स नहीं चलते, तो आप ये भी देख लें कि जो प्रोग्रामिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं
उसके साथ वो सारे टूल चल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है आसान करने के लिए अपनी कोडिंग को। क्रिएट अ सेट ऑफ यूनिट टेस्ट दैट विल बी अप्लाइड once the component you code is completed. यूनिट्स बनाए कोडिंग के, फिर उन्हें टेस्ट करें और फिर देखें कि क्या आपके कंपोनेंट ठीक काम कर रहे हैं जब वो कंप्लीट हो गए कोडिंग के, ठीक है। देन सेकंड सेगमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है एज यू बिगिन राइटिंग कोड बी श्योर ऑफ, ठीक है, मेक योर एल्गोरिदम्स बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एल्गोरिदम सबसे जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग में, एल्गोरिदम बनाना सबसे जरूरी है। मेरे ख्याल में आप आगे चल के किसी सब्जेक्ट किसी सेमेस्टर में एल्गोरिदम का डिफरेंट सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम का सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप एल्गोरिदम समझ जाएंगे कि होते हैं। प्रोग्रामिंग में और एक लिस्ट होती है ऑर्डर में कि पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, ऐसे एल्गोरिदम कहते हैं। फिलहाल आप ये समझो। Select data structure that will meet the needs of the design. Different data structures in tree, graph, array, queue, stack, etc. ये भी आप पढ़ेंगे आगे चलकर किसी और सब्जेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर में। तो वो डेटा स्ट्रक्चर चूज करें जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड क्रिएट इंटरफेसेस दैट आर कंसिस्टेंट विद इट। सॉफ्टवेयर को समझें, उसके आर्किटेक्चर को समझें, ऐसे इंटरफेस बनाएं जो इसके साथ मैच करें आर्किटेक्चर के साथ। कि कंडीशनल लॉजिक एज सिंपल एज पॉसिबल। कंडीशनल लॉजिक होती है इफ देन एल्स, अगर ये हुआ तो ये करे वरना ये करे, ये प्रोग्रामिंग होती है। ये बहुत सिंपल होती है, सारी प्रोग्रामिंग इसी पे चलती है। सेलेक्ट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स एंड फॉलो अदर लोकल कोडिंग स्टैंडर्ड। तो वेरिएबल बनाए वो ऐसे बनाए जिनका कोई मतलब भी हो। एबीसी एक वेरिएबल, उसका मतलब क्या है, ऐसे नाम लिख दिया। पर्टिकुलर नाम वैसा हो जिससे पता चले कि किस चीज का वेरिएबल है, ठीक है। प्रिंटिंग का अगर कोई वेरिएबल है तो उसका PNT लिख दिया आपने नाम, पता चला प्रिंटिंग का, ठीक है। राइट कोड दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। कोड के अंदर भी आप रिव्यूज लिख सकते हैं, कुछ लाइनों के ना आगे आप उसके कमेंट्स लिख सकते हैं कोडिंग में, जिससे पता चलता है कि इस लाइन का पर्पस क्या है, तो आप उसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। देन फॉर थर्ड पार्ट वैलिडेशन। वैलिडेशन का प्रिंसिपल है after you have completed your first coding pass, be sure you। पहला पास आपने कोडिंग का कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या यकीनी बनाना है। नंबर 1, कंडक्ट कोड वॉक थ्रू व्हेन अप्रोप्रिएट। जब भी जरूरत हो पूरे कोड को एक दफा दोबारा से देख लें, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। परफॉर्म यूनिट टेस्ट एंड करेक्ट एरर्स इफ यू हैव अनकवर्ड। हर यूनिट का अलग अलग टेस्ट करें और देखें अगर कोई एरर आता है तो उसे ठीक करें। डिफेक्टर यानी रीराइट द कोड to improve its readability, reusability और structure without affecting its meaning or behavior। फिर उसे ठीक करें, जो एरर्स देखे आपने उसे ठीक करें इस तरह से कि उसकी बिहेवियर पे, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। देन द टेस्टिंग का प्रिंसिपल है ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। टेस्टिंग का पहला प्रिंसिपल है all tests should be traceable to customer requirement. Most severe defects from the customer point of view are those that cause the program to fail to meet its requirement. Such defects errors should be uncovered. ऐसे टेस्ट करें, ऐसे एरर्स को चेक करें जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, ठीक है। नंबर 2, सेकंड प्रिंसिपल शुड बी प्लान्ड लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। टेस्टिंग की प्लानिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए कि आप कैसे टेस्टिंग करेंगे। कोडिंग से भी पहले हो जानी चाहिए टेस्टिंग की प्लानिंग, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल, द पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी 80% of all uncovered errors during testing will likely be traceable to 20% of all program components। यानी 80% अगर आपने एरर ढूंढ लिए टेस्टिंग में, इसका मतलब है कि बाकी 20% भी आपको मिल जाएंगे, बाकी काम करते हैं। The problem, of course, is to isolate these suspect components and to thoroughly test them। प्रॉब्लम ये है कि जिनमें बाकी वो 20% एरर्स हैं कंपोनेंट्स में, उन्हें आप अलग कर दें। 80% आपने देख लिए, अलग कर दें, फिर आप इन्हें गौर से दोबारा से देखें
वो बाकी 20% कौन से, 80% तो आसानी से मिल जाएगी। Principle 4. Testing should begin in the small and progress towards testing in the large. Firstly, test plant and executive generally focus on individual. पहले अलग अलग कंपोनेंट्स पर टेस्टिंग करें, ठीक है। जब टेस्टिंग आगे बढ़े, फोकस अपना शिफ्ट करें, फिर इनको मिलाकर इनमें टेस्ट ढूंढने पर, और आखिर में जाके पूरे सॉफ्टवेयर में आप टेस्टिंग करें कि एरर्स कौन से, ठीक है। लास्ट में आप पूरे सॉफ्टवेयर में ढूंढेंगे, पहले अलग अलग कंपोनेंट, फिर दो को मिलाकर, 3 को मिलाकर, फिर पूरे सॉफ्टवेयर में आप ढूंढेंगे कि कोई एरर तो नहीं। देन द लास्ट एक्टिविटी, दैट इज द डिप्लॉयमेंट। इसका पहला प्रिंसिपल है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज्ड। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैनेज होनी चाहिए, यानी टू ऑफन द कस्टमर एक्सपेक्ट मोर देन द टीम हैज प्रॉमिस्ड टू डिलीवर एंड डिसअपॉइंटमेंट अकर्स इमीडिएटली। कस्टमर आपसे कुछ ज्यादा ही तो उपवाद लगाता है जो आप डिलीवर भी नहीं कर सकते, इसलिए फिर नाउमीद हो जाता है जल्दी। इससे होता क्या है कि फीडबैक दैट इज नॉट प्रोडक्टिव एंड ब्रिंग्स टू मोरल, तो फिर वो फीडबैक अच्छा नहीं देता, मुझे मजा नहीं आया, मैं सेटिस्फाई नहीं, तो आपकी जो टीम है वो मोरली डाउन हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को केयरफुल होना चाहिए कस्टमर को कंप्लीट मैसेज भेजने में, ऐसा मैसेज ना करे, ऐसा प्रॉमिस ना करे जो वो कर नहीं सकता, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वहां पहुंचे ही नहीं जो आप कर नहीं सकते, और फिर वो पहुंचेगी, वो आप नहीं कर सकेंगे, वो कहेगा मैं मुतमईन नहीं हूं, तो आपका मोरल डाउन होगा। सेकंड प्रिंसिपल, अ कंप्लीट डिलीवरी पैकेज शुड बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड। कंप्लीट पैकेज जो है डिलीवरी का असेंबल्ड होना चाहिए और टेस्ट होना चाहिए। कस्टमर के पास CD-ROM और अदर मीडिया कंटेनिंग ऑल एग्जीक्यूटिव सपोर्ट डेटा फाइल्स, support document and other relevant information should be assembled and thoroughly beta tested with actual users. यूजर के पास जाके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे असेंबल करके चेक होने चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, और उसके जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, यानी उसके जितने बार हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं, जितने कंप्यूटर है, सब पर चला के दिखाएं उसे, देखो सब पर चल रहा है, किसी पे कोई एरर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि एक मशीन पे चल रहा है दूसरी मशीन पे नहीं चल रहा, ये सब आप उसे चला कर देखें, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल, सपोर्ट regime must be established before the software is developed. सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले सपोर्ट टीम को तैयार कर दें, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने फौरन उन्हें रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि एंड यूजर हमेशा एक्सपेक्ट करता है जब भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स मिले तो वो मुतमईन हो जाएगा, अगर नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी। तो सपोर्ट टीम हमेशा रेडी होनी चाहिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को, ताकि वो छोटी प्रॉब्लम जल्दी हल हो जाए और वो पैनिक ना पड़े, ठीक है। कस्टमर शुड बी support should be planned, support material should be prepared, and appropriate record keeping mechanism should be established so that the software team can conduct a categorical assessment of the kinds of support requested, ठीक है। Fourth principle is appropriate instructional material must be provided to end user। जितना भी बाकी का मटेरियल है सॉफ्टवेयर के हवाले से कि इस सॉफ्टवेयर में और क्या डिफरेंट है, अगर ट्रबल आए तो आप खुद से ठीक करना चाहते तो क्या करें, कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट करके आप साथ में हेल्प के तौर पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे जो बताएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका रिजल्ट, उसका सोल्यूशन कहाँ पर मौजूद है, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट इज द बगी सॉफ्टवेयर शुड बी फर्स्ट फिक्स्ड डिलीवर लेटर। कोई बग्स हैं तो आप पहले से ठीक करें, एरर रिमूव करें, उसके बाद डिलीवर करें, सही है। अंडर टाइम प्रेशर, कभी कभी टाइम डिले होता है तो क्या करते हैं डेवलपर के दे देते हैं, कहते हैं बाद में एरर ठीक करते नहीं कि फिलहाल तो हमें दे दें, और उसे कहते हैं कस्टमर को कि नेक्स्ट जो रिलीज आएगी तो नेक्स्ट वर्जन आएगा हम उसमें ठीक कर देंगे, तो ये मिस्टेक है। कस्टमर विल फॉरगेट यू डिलीवर्ड अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फ्यू डेज लेट, but they will never forget the problems that a low quality product caused them। उन्हें कभी भी वो भूलेंगे नहीं कि आपकी लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर ने उन्हें प्रॉब्लम दी, इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा रोजाना ये प्रॉब्लम हमें इस कंपनी की तरफ से मिली थी। तो इस तरह हमारे 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के प्रिंसिपल्स कंप्लीट हुए। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो, डिटेल पढ़नी हो तो बुक रेफर कीजिए तो मैंने आपको रिकमेंड किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, होपफुली यू विल गेट that lecture also, and Allah